बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भूले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बार एक किसान की अपने पड़ोसी से खूब लड़ाई झगड़ा हो गया और किसान ने भी खूब भला भरा बुरा उसको बोला, गंदी गंदी बातें बोली और लड़ाई की। और जब थोड़ी देर के बाद जब लड़ाई शांत हो गई और वो चुपचाप बैठा जा करके, तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत दुख हुआ कि मैंने क्यों बेकार में उससे लड़ाई कर ली। तो वो भी एक संत के पास पहुंचा। जब उसके मन में दुख हो रहा था, संत के पास पहुंचा तो उसने कहा कि आज मैंने अपने पड़ोसी को बहुत भला बुरा कह दिया है, तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ उपाय बताइए। तो संत ने कहा कि ऐसा करो कि तुम बहुत सारे पंख इकट्ठा कर लो पक्षियों के और उनको जाकर के दूर चौराहे पर रख कर चले आओ, फिर तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तो उसने वैसा ही किया, बहुत सारे पंख इकट्ठे किए और चौराहे पे जा कर के रख दिया। तो जब संत के पास पहुंचा तो संत ने पूछा, संत ने कि तुम रखा है? कहते हाँ रखा है। कहते हैं अच्छा जाओ अब उन सारे पंखों को उठा करके ले आओ। जब किसान वहां पर पहुंचा चौराहे पर, तो वहाँ एक भी पंख नहीं था, सब हवा से इधर उधर उड़ गए। तो वो खाली हाथ संत के पास वापस आया। तब संत ने उसको कहा, देखा पंख जो है उड़ गए ना, इसी प्रकार से जब तुम किसी को कुछ गलत बात बोलते हो तो वो चीज को तुम दोबारा वापस नहीं ला सकते, जैसे तुम पंख को नहीं ला पाए। क्योंकि जो शब्द होते हैं वो उड़ करके दूसरे के पास पहुंच जाते हैं और दूसरा सुनता है, उसके दिल पे बहुत आघात पहुंचता है, वो उससे बहुत दुख होता है। तो इसलिए दोबारा उन शब्दों को तुम वापस नहीं ला सकते हो। उसकी आत्मा पे जो चोट लगती है वो हमेशा के लिए उस पर जख्म बन जाते हैं। जैसे हमको कभी चोट लग जाए तो उसका घाव ठीक हो जाता है, फिर भी उसका निशान पड़ा रहता है। इसी प्रकार से अगर हम किसी को कड़वे शब्द बोलते हैं तो हमारे आत्मा पे चोट लगी रहती है। तो इसलिए बच्चों, किसी को दुख या कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इसका निशान, इसका दुख जो है हमेशा जिंदगी भर के लिए उस आत्मा पे लगा रहता है, जो कभी हटता ही नहीं है। तो हमें अपने इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।